सभी दोस्तों को मेरा जनी आर एस चहल का नमस्कार। दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूँ आपकी समक्ष, आपकी सेवा में आयुर्वेद का एक ऐसा तोहफा लेकर जो कि कितनी भी पुरानी नामर्दी हो, अगर इसका संयम के साथ इस्तेमाल कर लिया जाए तो इस जैसा जोग कोई दूसरा नहीं है। कितनी भी पुरानी शिगर पत्र की समस्या हो, धातु जाने की समस्या हो और वीर्य का पतलापन हो, वीर्य पानी की तरह हो, तो ऐसे रोगियों में ये बहुत ही उच्च क्वालिटी का जोग है। इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। अब कुछ भाई इस्तेमाल करके अगर दूसरे दिन तीसरे दिन बोलेंगे कि मुझे तो रिजल्ट नहीं मिला, फिर हमारा खुद का भी मन दुखी होता है, लेकिन इसको लगातार लेना पड़ता है। अब जहाँ तक रिजल्ट की बात है तो किसी को 15-20 दिन में रिजल्ट मिल जाता है, किसी को 30-40 दिन लग जाते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि इसका सेवन लंबे समय तक किया जा सकता है, इसका कोई नुकसान नहीं है। जिन रोगियों को गर्मी की वजह से नामर्दी है उनके लिए तो ये अमृत है। हमने इसके बहुत बार रिजल्ट लिए हैं, कोई एक बार तो रिजल्ट हमने लिया नहीं है, लेकिन इसका फ़ायदा तभी है अगर रोगी के मन में संयम हो। अगर संयम नहीं है तो कोई भी दवाई उसको फ़ायदा नहीं करेगी। फिर तो उसको 5-4 रुपए की व्याग्रा टेबलेट मार्केट से ले ले, उससे अपना काम चला ले, फिर वो आयुर्वेदिक दवाइयों की तरफ ना आए जो बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ रिजल्ट की डिमांड करते हैं और शरीर में गर्मी भी होती है। हाँ, कुछ ऐसे योग हैं जैसे संख्या सिंगरफ वाले अतुल शक्तिदाता योग हो गया, या तो सिंगरफ भस्म हो गई, लेकिन वो गर्मी में जिनको पहले से ही गर्मी है उन रोगियों को हम नहीं दे सकते। उन रोगियों को ये कामचूड़ामणि रस, प्रवाल, पिष्टी, त्रिभंग भस्म ऐसे योग बहुत अच्छा कार्य करते हैं। तो उन्हीं भाइयों के लिए मैं बनाता हूँ जो मेरे कस्टमर हैं, फॉरेन कंट्री से हैं, जो विश्वास करते हैं, जो संयम बना के इस दवाई को इस्तेमाल करते हैं। तो कोई रोग ऐसा नहीं है जो रोग इससे दूर ना हो। ये इतना बढ़िया योग है कि इसकी जितनी भी सिफ्त की जाए उतनी कम है। अभी स्वर्ण भस्म के रेट कम थे, इसलिए हम इसको जो है इसका रेट कम था, तो अभी स्वर्ण भस्म के रेट बढ़े हैं तो इसका भी रेट हमें बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इसको इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि संयम के साथ अगर आप 2 से 3 महीने इसका इस्तेमाल कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे इसके, क्योंकि ये आयुर्वेद का एक अमृत है। बाकी औषधियाँ गर्मी कर जाती हैं, जैसे सिद्ध मकरध्वज है, पूर्ण चंद्रोदय है, मनमंथ रस है, पुष्पधनवा रस है, वो औषधियाँ थोड़ी बहुत गर्मी दिखा जाती हैं शरीर को। इसने गर्मी नहीं दिखानी है किसी तरह की। इसने धातु को पुष्ट करना है, शरीर को बलवान करना है और याददाश्त को बढ़ाना है, आँखों की रोशनी को बढ़ाना है, गुर्दे में कोई समस्या है उसको ठीक करना है, लीवर में कोई समस्या है उसको ठीक करना है। और ये बहुत अच्छा एक अमृत समान योग है। तो आज मैं ये योग दोबारा से बना रहा था कि मैंने सोचा कि मैं आपसे ज़रूर शेयर करूं। वैसे तो ये योग अपने चैनल पे लगभग मेरे ख्याल से भी कम से कम 5-7 बार मैंने पहले भी डाल रखा है, लेकिन हर बार इस योग के बारे में मैं आपसे ज़रूर चर्चा करता हूं, क्योंकि ये मेरा मनपसंद योग है, मेरा पसंदीदा योग है ये, इसलिए मैं आपसे इसकी चर्चा करता हूं। तो ये बहुत अच्छा योग है। जिनको शीघ्र पत्र की समस्या है उनको मैंने पहले भी बताया था कि इसके साथ मुलट्ठी, दाए फूल, सतावर और एक उसमें किक्कर फली का चूर्ण, ये कम्बिनेशन बनाते हैं हम, जो वीडियो मैंने डाला था, तो उसमें वो बहुत अच्छा कार्य करता है। लेकिन कोई भी औषधि आपने लेनी है तो संयम और विश्वास ज़रूरी है। अगर संयम नहीं है, विश्वास नहीं है आपके मन में, तो आप फिर अपनी औषधियाँ कहीं से भी ले लें। तो जिसने संयम रखना है वो हमारे पास आए, बिल्कुल समस्या जड़ से सॉल्व हो जाती है। अब एक बार मैंने आपको कोई एलोपैथिक दवाई साथ में मिक्स करके दे दी, आपको इतनी उत्तेजना आ गई कि आप तो वाह वाह कर उठेंगे कि वाह भाई वैद्य जी आपने तो बहुत अच्छा योग दिया, लेकिन 10 दिन के बाद फिर वही समस्या।
तो हमारा मकसद होता है रूट से कार्य करना, जड़ से कार्य करना। रोग का जड़ जब तक रोग की ठीक नहीं होगी तब तक मज़ा नहीं आता बात का। तो ये जोग हम अक्सर बनाते हैं और अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तो ये जोग आप भी बना सकते हैं। जो वैद्य मित्र हैं वो इसको ज़रूर बनाएं, और जिनको ये समस्या है वो भी इसको बना सकते हैं। अब कई भाइयों को थोड़ा भी पता नहीं होता है कि भावना कैसे देनी है, किसी औषधि को शुद्ध कैसे करना है, तो वो बनाने का पंगा तो ले लेते हैं, लेकिन फिर उनसे औषधियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो ऐसे भाइयों से मैं कहूँगा कि आप अपनी औषधियाँ किसी वैद्य से बनवा लें, और जो आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों को जानते हों वो अपनी औषधियाँ चाहे तो खुद बना सकते हैं। लेकिन जिनको मूल सिद्धांतों के बारे में पता नहीं है, रस निकालने का नहीं पता, काढ़ा बनाने का नहीं पता है, औषधि को भावना देने का पता नहीं है, तो ऐसे लोगों से मेरा यही निवेदन है कि कॉस्टली औषधियाँ होती हैं तो आप अपनी औषधियाँ ख़राब ना करें, आप किसी अच्छे वैद्य से बनवाएं जहाँ से आपको विश्वास हो। तो योग के बारे में चर्चा करते हैं, इसमें पड़ने वाले घटकों के बारे में चर्चा करते हैं। ये औषधियाँ जो हैं इसमें डलती हैं। सबसे पहले हम डालते हैं इसमें मोती पिष्टी, और मोती पिष्टी भी हम ये देखिए आप कम से कम 425 रुपये इसका प्रिंट है दूध पापेश्वर की 1 ग्राम की, और लहसुन काट के ये लगभग 350 के आसपास पड़ जाती है। तो मोती पिष्टी डालते हैं हम 5 ग्राम। आप चाहे तो 1 ग्राम 2 ग्राम जितनी आपको ज़रूरत हो उतनी बना लें। हमने 4-5 रोगियों को देनी है, इसलिए हम 5-5 ग्राम बना रहे हैं। तो मोती पिष्टी 5 ग्राम, चांदी भस्म एक में 2 ग्राम है, एक में 3 ग्राम है, चांदी भस्म 5 ग्राम, और कपूर जो भीमसेनी है इसको अलग से खरल करना होता है। कपूर 5 ग्राम, बंग भस्म 5 ग्राम, स्वर्ण मक्षिक भस्म 5 ग्राम, स्वर्ण भस्म 5 ग्राम। इसमें है मैंने पाउडर बना के रख रखा है, क्योंकि इसका पाउडर जो है वो खरल में नहीं बनता है, इसलिए थोड़ा इसको मिक्सी में राउंड लगा के पाउडर बना लिया है मैंने। लौंग इसमें 5 ग्राम, जायफल 5 ग्राम, जवित्री 5 ग्राम, और ये आ गया चातुर्जात का चूर्ण। चातुर्जात जो कि आयुर्वेद में ग्रंथों में इसका जिक्र है। दालचीनी, नागकेसर, तेज पत्र ऐसी औषधियों का कॉम्बिनेशन है ये चातुर्जात चूर्ण। ये पड़ेगा इसमें 22.5 ग्राम। तो इस तरीके से आपने इन सभी घटकों को बारीक पीस लेना है। कपूर को अलग से खरल कर लें। ये देखिए मैंने अलग से रखी हुई है खरल, तो कपूर को थोड़ा अलग से खरल कर लें, घंटा 2 घंटे इस पर ज़रूर लगा लें। तो कपूर को अलग से खरल करके ये औषधियाँ जो है आप किसी एक खरल में, ऐसी खरल में डाल के इनको रगड़ाई करें। पहले सूखी रगड़ाई करें इनकी, घंटा 2 घंटे, जब पूरे तरीके से ये मिक्स हो जाए फिर मैंने कई बार एक जड़ी बूटी का जिक्र किया है, मैंने दिखाई भी थी पिछली वीडियो में। सतावर आमतौर पे कोठियों के घरों के गेटों पे लगा होता है, छोटे छोटे कांटे होते हैं उसमें, पीली सतावर बोलते हैं। तो उसकी जड़ निकालनी है आपने, जड़ निकाल के उसका रस निकाल लेना है आपने। तो उसके रस में आपने खरल करना है उसको। इन सभी औषधियों को 6 दिन लगभग खरल करना है। तो आप खरल करते रहेंगे। जब ये औषधि बिल्कुल मलाई की तरह हो जाए सारी औषधियाँ, तो आप आधा रत्ती से 1 रत्ती तक 100 मिलीग्राम के आसपास आप गोलियाँ बांट लें इसकी। फिर इन गोलियों को आप छाया में सुखा लें। छाया में सुखाने के बाद आपकी ये औषधि तैयार है। जब बिल्कुल अच्छे तरीके से सूख जाए तो किसी एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख लें। अब जिनको गर्मी है वो मलाई से लें, 1 से 2 गोली दूध की जो मलाई होती है उस मलाई से ले सकते हैं, और आंवले के मुरब्बे से भी आप ले सकते हैं इसको आप गुलकंद से ले सकते हैं। और जिनको वात के रोगी हैं, जिनको वात की समस्या है, तो वो इसके साथ घी और शहद, दूध में थोड़ा घी डाल लें, या फिर घी और शहद इकट्ठा 1 चमचे में इकट्ठा कर लें। घी आपने डालना है 2 चम्मच और शहद 1 चम्मच। तो इस तरीके से विषम मात्रा में इकट्ठा नहीं करना चाहिए, पूरी मात्रा घी और शहद की नहीं लेनी चाहिए। तो इस तरीके से वात रोगी घी और शहद से ले सकते हैं। जिनको कब्ज रोग रहता है, खांसी जुकाम बार बार बना रहता है, वो इसके साथ स्वर्ण मालती बसंत ले सकते हैं, या तो अकेली दवा ये टैबलेट भी ले सकते हैं। तो
इसको आप शहद के साथ ले सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी औषधि है आप वैद्यकीय निरीक्षण में, वैद्यकीय देखरेख में लें। अब आप अकेली ये औषधि लेते रहेंगे मान लो, तो अकेली आपको इतना रिजल्ट नहीं देगी। अब कोई मामूली औषधि इसके साथ लगानी पड़ सकती है, तो वो आपका वैद्य आपको बताएगा। जैसे आपको एसिडिटी है तो इसमें इसके साथ सूत शेखर रस लगा देंगे, विप्तिकर चूर्ण लगा देंगे, कामदूदा रस लगा देंगे। तो औषधियाँ फिर ही काम करती हैं जब करंट प्रॉब्लम जो शरीर की दूर हो जाती हैं। अब आपको शरीर में कोई प्रॉब्लम भी है और आप सीधा ये डायरेक्ट लेना शुरू कर दें महंगी औषधियाँ, तो आपको काम नहीं करेंगी। सबसे पहले प्रॉपर तरीके से पेट साफ करना, पेट साफ करने के बाद अपनी अग्नि को सही करना। जैसे त्रिकुटु चूर्ण हो गया, पंचकोल चूर्ण हो गया, ऐसी औषधियों से अपने पेट की अग्नि को बिल्कुल ठीक करना। फिर उसके बाद कोई भी औषधि है, मामूली औषधि है चाहे महंगी औषधि है, कोई भी औषधि आपने लेनी है तो ये सारे नियम संयम पालन करने के बाद आप लें। तो इसलिए मैं हर वीडियो में पूरे विस्तार से बताता हूँ, पूरी डिटेल से बताता हूँ। मेरे को ये लालच कभी नहीं रहता है कि मेरी दवाइयाँ बिकें ना बिकें, लेकिन लोगों को जागरूकता ज़रूर होनी चाहिए कि आयुर्वेद है क्या, किस तरीके से आयुर्वेद काम करता है। तो इस तरीके से आप इसको बना के 1 से 2 गोलियाँ सुबह शाम लेते रहें। इसके साथ कोई भी धातु को पुष्ट करने वाला चूर्ण ले सकते हैं आप। अगर शीघ्र पत्र की समस्या है, तो अगर इरेक्शन की समस्या है, तो कोई वैद्य मित्र आपको बताएगा कि क्या आपने लेना है, किस वजह से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन में समस्या हुई है। तो इस तरीके से आप ये औषधियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो यही आज का वीडियो था, यही मेरा मंतव्य है कि ऐसे रोगी तो जिनको ये समस्या होती है वो पहले ही उनका जो मोरल है बिल्कुल डाउन हो रहा होता है, तो उनसे बेवजह पैसा भी ले लिया जाए और उनको फिर रिजल्ट भी ना मिले तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे रोगियों से कहना चाहूँगा कि संयम रखें, संयम से अपनी दवाइयाँ लें, तो आपको ज़रूर परिणाम मिलेंगे, ज़रूर रिजल्ट मिलेंगे। कभी भी जल्दबाजी ना करें। और जो जो आपका वैद्य आपको पथ्य परहेज बता रहा है, जितना समय आपको बता रहा है, तो उतना समय दवाइयाँ लेनी होती हैं। अब कई रोगी क्या करते हैं कि वैद्य के मुंह में अपनी बात ठूंसने की कोशिश करते हैं। जैसे उनको बोलते हैं कि संयम के साथ दवाइयाँ लेनी है, तो वो अपने आप ही बोलने लग जाते हैं कि 10-12 दिन के बाद मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा, या इतने दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। तो पूरी बात वो सुनते भी नहीं हैं। तो ऐसे रोगियों से मैं निवेदन करूंगा कि पैसा आपका है, फैसला आपने करना है, ज़िंदगी आपकी है, तो थोड़ा संयम से, थोड़ा बात को समझ कर, अगर एलोपैथिक दवाइयाँ हों तो वो आपको 1-2 घंटे में परिणाम दे देंगी। लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयाँ जहाँ पे प्रकृति भी आपकी गर्म है और दवाइयाँ भी आप आयुर्वेद की ले रहे हैं ठीक होने के लिए, तो उसके लिए तो थोड़ा संयम रखना पड़ेगा आपको। ये आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। किसी को 15 दिन में रिजल्ट मिल जाता है, किसी को 20 दिन में मिल जाता है, किसी को 40 दिन में मिल जाता है। तो संयम रखना ज़रूरी है। अगर आप में संयम नहीं है तो दुनिया का कोई वैद्य, कोई डॉक्टर आपको नहीं ठीक कर सकता। तो इतने सभी निवेदन थे आज मेरे। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी इस चैनल के माध्यम से मेरे से जुड़े हुए हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत आभार है।